जो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। जो सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वहीं पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। कविता की ये पंक्तियां उन मूर्तिकारों की लगन और मेहनत को समर्पित है जो अपनी कला के जरिए मिट्टी को आकार देकर उसे देवी दुर्गा का स्वरूप बनाते हैं। देती इन उंगलियों में गजब का जादू है। आप देखते जाते हैं और कुछ ही पलों में आपके सामने आकार लेने लगते हैं कुछ चेहरे देवी दुर्गा के, चेहरे विघ्नहर्ता गणेश के। दुर्गा पूजा की खुशबू हवा में तिरने लगी है और इसी दुर्गा पूजा के एक अहम पहलू से रूबरू होने के लिए जी बिजनेस की टीम पहुंच गई है पूर्वी दिल्ली की एक कालीबाड़ी में। अशोक विहार इलाके का ये वो मोहल्ला है जहां कोलकाता के कलाकार भी आते हैं। मूर्तिकार की कल्पना, उंगलियों की जादूगरी और घंटों की तपस्या के बाद वो मूर्ति बनती है जिसमें देवी निवास करती है। लेकिन मूर्ति से देवी बनाने की प्रक्रिया में एक मूर्तिकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसे बनाते वक्त देवी के लिए मन में क्या भाव होता है? हम इसे बारीकी से समझेंगे कोलकाता से आए दिल्ली में बसे मूर्तिकारों से। शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की आराधना यूं तो भारत के हर घर में होती है, लेकिन बंगाली समाज के लिए ये साल का सबसे बड़ा त्योहार है। यही वजह है कि बंगाल के मूर्तिकार देश के हर कोने में पहुंचकर देवी की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्तियां अलग अलग आकार और रूपों में आप देख सकते हैं। बंगाल की ये झलक हमें दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये है मूर्तिकार नागेंद्र शर्मा जी, जो देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियों में जान डाल देते हैं। उन्होंने बताया कि पूजा समितियां अपनी थीम के मुताबिक मूर्तियां बनवाती हैं। अब कुछ चित्र देख के बनाते हैं कि खुद की कल्पना होती है उसमें? कुछ कल्पना भी होती है और चित्र के हिसाब से तो बनाना ही पड़ता है। आपको इतने साल हो गए, 25 साल हो गए मूर्ति बनाते हुए। तब के समय में जब आपने शुरुआत की थी और अब के समय में आपको क्या लग रहा है? मूर्तिकार कम हुए हैं या फिर कुछ अच्छा बदलाव आया? पहले की अपेक्षा बीच में जो है, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो उस समय तो काफ़ी काम बंद ही हो गया। एक साल के बाद जो है थोड़ा करके चला, फिर जो है काम चल रहा है। लेकिन इस साल भी कुछ मूर्तियाँ कम है। मतलब कस्टमर्स बढ़े हैं कि कम? नहीं, कुछ घट गए। हाँ। तो आप लोगों के व्यवसाय में किस तरीके से ये बदलाव आप देखते हैं? आपको लग रहा है कि जितनी आप लोग मेहनत करते हैं उतना पा पाते हैं आखिर में? देखिए, देने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है ना। कम हो या ज़्यादा हो, उसी में हर आदमी का गुजारा होता है। हर त्योहार की तरह दुर्गा पूजा का भी एक कारोबारी पक्ष है। नागेंद्र शर्मा जैसे हजारों मूर्तिकारों के लिए ये न सिर्फ अपनी आदरांजलि देने का, बल्कि मूर्तियों के निर्माण के जरिए कुछ कमाई लेने का भी मौका है। अलग अलग दुर्गा पूजा समिति के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक मूर्तियों को कस्टमाइज कराते हैं। छोटी मूर्तियां 3000 से शुरू होकर 10,000 तक जाती है, जबकि बड़ी मूर्तियां 50,000 से 5 लाख तक बिकती हैं। दुर्गा पूजा के सीजन में इन मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ती है। इसकी वजह से स्कल्पचर्स, पेंटर्स और ट्रांसपोर्टर्स सबके लिए रोजगार के मौके खुलते हैं। कोलकाता से आए शिव कुमार इधर उधर मिट्टी चढ़ा के उसे और सुंदर बनाने में लगे हैं। कारीगर गहरी भक्ति और कौशल के साथ हाथ से मूर्तियां बनाते हैं। ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। कारीगरों के परिवार सदियों से इस विरासत को जारी रखे हुए हैं। शिव कुमार बताते हैं कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लिहाजा आजकल इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बायोडिग्रेडेबल मूर्तियां ले रहे हैं, थोड़ी इको फ्रेंडली ले रहे हैं, तो उससे आपके व्यापार में क्या फर्क आया है? इको फ्रेंडली भी ले रहे हैं, दोनों ही मतलब आधा ही काम हो रहा है, ज़्यादा इसमें। रॉ मटेरियल आप लोग कितने में लेते हैं या कितने क्वांटिटी में लेते हैं? ऐसे कुछ नहीं, जो चाहिए लेके आता हूँ। अभी रेट बढ़ा हुआ मिलता है, कभी कम सस्ता भी मिल जाता है।
एक मूर्ति को बनाने में आप लोगों को क्या कॉस्ट लग सकता है? एक मूर्ति में बनाना कम से कम 3-4 हज़ार रुपये लग जाए। 3-4 हज़ार। और फिर वो मार्केट में कितने में बिकता है? फिर वो 8-10 हज़ार, 8-9 हज़ार में बिक जाते हैं। गीली मिट्टी से शुरू होकर भव्य मूर्तियों तक की यात्रा अक्सर 15 से 30 दिन में पूरी होती है। पहले ये कलाकार इन कृतियों में अपनी आत्मा डालते हैं और ये मूर्तियां रंगों और आभूषणों के साथ जीवंत हो उठती है। डिजिटल युग में शिव कुमार जी जैसे कई मूर्तिकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, जिससे आप घर बैठे मूर्तियां ऑर्डर कर सकते हैं। संसार में कितनी ही माटी है, कुछ इमारतों में तब्दील हो जाती है तो कुछ फर्श पर यूं ही पड़े रहती है, और कुछ की किस्मत चमक जाती है जब मूर्तिकार उन्हें चुनते हैं देवी बनाने के लिए। लेकिन वही मूर्तिकार आज परेशानी में हैं क्योंकि उनकी ये कला धूमिल होती जा रही है। जी बिजनेस की एक खास पहल थी उन मूर्तिकारों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। तो इस साल जब नवरात्रि में आप माँ दुर्गा को पूजें तो उन मूर्तिकारों के संघर्ष को भी याद रखिए। जाते जाते बस यही कहूँगी कि नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।